से प्यार भरी जय मसीह की। खुदावंद का शुक्र है आपने इबादत शुरू की और खुदावंद ने अपने लोगों को भी भेज दिया, हाँ, कि आपके साथ इबादत में शरीक हों। आज हम खास दुआ करेंगे कि खुदावंद ऐसा करे कि हम सभी जो हमने वक्त मुकर्रर किया है खुदावंद की इबादत को शुरू करने का, उस पर इकट्ठा हुआ करें, ताकि जो हम इबादत का वक्त है वो ज़्यादा इकट्ठे गुजार सकें और खुदावंद की सिताइश जो है वो भी रूह और सच्चाई से करें। लगता तो है हम रूह और सच्चाई से करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, हम तो चले दूर से आते हैं, ये एक्सक्यूज़ है। हमारे भाई शौकत जो हैं वो बिल्कुल पास में ही रहते हैं, हमारा इंतज़ार करते हैं कि जब वो आएंगे तभी जाऊँ। हाँ भाई शौकत जी, तुसी तो छेती उठे सो ते भाई सैमसन ते भाई रवि जी रात को काम करते हैं, इसके बावजूद वो हमसे पहले आते हैं। तो ये भी एक रूटीन की बातें हैं जो मैं हर संडे करता हूँ और आज फिर कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं दिली तौर पर शर्मिंदा हूँ। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आज, जैसे कि हम दुआ करने को हैं कि खुदावंद हमें फजल बख्शे कि हम उसकी इबादत रूह और सच्चाई से करें। हम सब दुआ मांगें। ऐ मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावंद जिंदा खुदा, कि तू हम पर मेहरबान है खुदावंद। हम तेरी नेमतों पर तुझको याद करते हैं और दिलों की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, कि तूने हमें आज के दिन तक सही सलामत और जिंदा रखा। तूने आने जाने में हमारी निगहबानी की, हमें खतरात से, नाहगानी आफात से, मुसीबतों मुश्किलों से बचा के अपनी पनाह में महफूज रखा। ऐ खुदावंद, हम तेरे आगे सरनगू हैं और अपने आप में खुदावंद शर्मिंदा महसूस करते हैं खुदावंद कि हमने तेरी इबादत, तेरी परस्तिश रूह और सच्चाई से नहीं की। खुदावंद, तो अपना फजल बख्श, अपना रहम कर और खुदावंद हमें ये तौफीक बख्श कि हम तेरी इबादत रूह और सच्चाई से करें। खुदावंद आइंदा वक्त में प्यारे खुदावंद जिंदा खुदा, तो हमें ये तौफीक बख्शना कि हम तेरे पाक घर में पूरे वक्त पर आएँ और खुदावंद तेरी इबादत रूह और सच्चाई से करें। खुदावंद जिंदा खुदा, तो हम में से हर एक को कसरत से बरकत दे और इसी तरह अपने बड़े फजल में छुपा के अपनी पनाह में महफूज रख। प्यारे आसमानी बाप, आज की बाकी मानदे इबादत में और ख़ास तौर पर खुदावंद इबादत के इसी हिस्सा में जब हम तेरा कलाम सुनने को हैं, तो खुदावंद हम नहीं बल्कि तू हम में से होकर हर एक से हम कलाम हो। और खुदावंद जिंदा खुदा, तेरे कलाम का बीज जो आज दिलों में बोया जाए वो कसरत से फल लाए। बाप, हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमें याद हो कि जो मरियम मगदलीनी थी, लोगों ने, मेरे और आप जैसे लोगों ने उसके साथ क्या सलूक किया जब वो एक खता में पकड़ी गई जो कि शरीयत के मुताबिक मुनासिब नहीं था वो काम करना, जो वो काम करते हुए पकड़ी गई। तो लोगों ने उसको संसार करना चाहा अकॉर्डिंग टू द शरीयत, है ना। जो शरीयत के मुताबिक कानून था वो चाह रहे थे कि उसको फॉलो करें और उसको वो सजा दें जो जुर्म उसने किया था। लेकिन वो भूल गए, जैसे कि मैं और आप भी भूल जाते हैं कि हम भी उसी शरीयत के फॉलो करने वाले हैं। जितनी शरीयत उस पर लागू होती थी उतनी मेरे और आपके ऊपर और उन सभी लोगों पर लागू होती थी। तो देखने में तो उस वक्त वो गुनाहगार पकड़ी गई और जब खुदावंद की नज़र में सभी लोग आए इंक्लूडिंग मरियम मगदलीनी, तो खुदावंद ने उसे क्या कहा? हाँ, पहले पत्थर वो मारे।
हाँ, उन सबों से कहा कि इससे पहले पत्थर वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया। एक दो तो खड़े रहे कि भी असी तो खैर ही है, साडा केड़ा पता ही नहीं है। तो खुदावंद ने फिर उनके गुनाह जो थे वो लिखे। मेरे अजीजों, हम सभी जो खुदावंद के पास घर में आते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम दूसरों से अफजल हैं और हम खुदावंद की इबादत के लिए आते हैं। ऐसे लगता है जैसे दो जो खुदावंद के घर में गए और इनमें से एक जो मसूल लेने वाला था और एक फरीसी था, तो खुदावंद की नज़र में जो था महसूल लेने वाले को खुदावंद ने कहा कि भी इसकी सुनी गई है ना, कि जो नदामत महसूस करता है, जो शर्मिंदगी महसूस करता है, जो पछताता है अपने किए पे, खुदावंद उसे माफ़ करता है और उस पर अपना रहम करता है। आज हम देखेंगे हमारे भाई शमशेर साहब ने एक आयत दो हमारे साथ शेयर की थी आज सुबह ग्रीटिंग के दौरान। तो हम देखते हैं कि वो आयत क्या थी। देखिए मेरे साथ मिलकर निकालें। भाई शमशेर जी, आपको भी याद है वो हवाला? जी, आपको भी याद नहीं है? हाँ जी, ज़बूर निकालें। 15 देखें कौन सा है। और एक तो 3 ही है। ज़बूर 1 से 3। सभी मिलकर इस पर थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं। ऐ खुदावंद, तेरे खैमा में कौन रहेगा? तेरे कोहे मुक़द्दस पर कौन सुकूनत करेगा? जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है, जो अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता। हम देखें कि ज़बूर के इस हिस्सा में दाऊद का मज़मूर है ये, और जो टाइटल है ज़बूर का वो लिखा है खुदा क्या तकाजा करता है, कि खुदा क्या चाहता है हमसे। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, बहनों और भाइयों, हम गौर करें तो कलीसियाई तौर पर उस वक्त तो कलीसिया नहीं थी जब ये ज़बूर लिखा गया। उस वक्त तो यहूदी लोग थे, इसराइली लोग थे, और दाऊद भी इसराइली था। लेकिन इनके कबीला को खुदावंद ने चुना कि इनकी जो बादशाहत थी, एक्चुअली खुदा की बादशाहत थी, वो हमेशा कायम रहे। यहूदा के कबीले से वादा किया गया कि तेरी बादशाही का आखिर ना होगा, और फिर उसकी बादशाही हम देखते हैं वो तो ख़त्म हो गई है ना। सुलेमान के बेटे, दाऊद के बेटे, सुलेमान के बेटे, और फिर उनके बाद जो है वो बादशाहत का सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह यहूदा के कबीला में से पैदा हुआ तो फिर उसकी बादशाहत जो है वो कंटिन्यू है। उसकी बादशाही हमारे दिलों में है, हमारी ज़िंदगियों में है कि हम उसको फॉलो करते हैं। और अगर हम देखें आज के इस कलाम के हिस्से को, तो एक सवाल किया गया है कि कौन तेरे पाक घर में सुकूनत करेगा? खुदावंद के घर में कौन रहेगा? और फिर जवाब भी अगली आयत में हमें जवाब मिलता है कि कौन जो है खुदावंद के पाक घर में रहेगा। हम आज जो खुदावंद का ये कलाम का हिस्सा पढ़ते हैं तो हमें देखने के लिए ये मिलता है कि सवाल भी जो है वो खुद ही खुदावंद कर रहा है, और फिर जवाब भी खुद ही खुदावंद दे रहा है अपने बंदा ज़बूर के वसीला से, ज़बूर नवीस के वसीला से,
کہ پہلے تو سوال کیا گیا ہے کہ کون خداوند کے گھر میں رہے گا. اب غرض یہ ہے کہ خداوند کا گھر ہے کہاں، خداوند کہاں رہتا ہے، کو پتہ ہے ہمیں کہاں رہتا ہے خدا؟ ہمارے دلوں میں رہتا ہے. آف کورس ہم کہتے ہیں کہ خدا تو آسمان میں ہے. ہاں، یہ خدا آسمان میں ہے یا ہمارے دلوں میں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ کبھی غور کیا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی، یعنی وہ آسمان پر ہے اور زمین پر بھی ہو، ہے نا. ہم یہ آیات کو جب پڑھتے ہیں، بائبل کی آیات کو، دعائے ربانی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بلندی پر ہے، بہت اونچی جگہ پہ ہے جہاں ہمیں نظر نہیں آتا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم خداوند کا پاک گھر ہیں، ہم اس کا مقدس ہیں. یہ بھی کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، ہم خداوند کا گھر ہیں، خداوند ہم میں بسا رہتا ہے. اور پھر جو یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں، لکھیں ایک دفعہ پھر غور کریں. اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا، تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا. جو اگلی آیت ہے، وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے. تو خداوند جو ہے کہاں رہتا ہے؟ پہلے تو ہم غور کریں کہ آسمان پر رہتا ہے، اور پھر اسی وقت میں وہ زمین پر بھی ہے. کہ جب ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہماری ریچ سے بہت دور ہے، ہماری ریچ سے بہت دور ہے، اور ہم جو ہیں اس سے آف کورس فاصلے کے حساب سے دیکھیں تو آسمان کی تو ہمیں کوئی لمٹ نظر نہیں آتی ہے نا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو. اب اس کی مرضی زمین پر کیسے پوری ہو سکتی ہے جب ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں، جب ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے. ہم خدا کو چھو سکتے ہیں؟ نہیں چھو سکتے. لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ غور کرتے ہیں کہ خدا آپ میں بھی بسا ہے، خدا مجھ میں بھی بسا ہے. اور کیسے خدا جو ہے اس ساری اوپر بھی ہو سکتا ہے اور نیچے بھی ہو سکتا ہے. کبھی غور کیا اس بات پہ؟ ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں کہ بہت بلندی پر ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں. جیسے ہم محسوس کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. کیسے؟ اس کے کلام کے وسیلہ سے. اس کا کلام لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا. پہلے ابتدا میں جو تھا وہ کلام تھا، اور جب کلام نے جسم لے لیا، انسانی شکل اختیار کی، تو وہ ہمارے درمیان بستا ہے. اب خدا کا کلام جو ہمارے درمیان ہے، کلمہ جو ہے خدا کا، وہ ہمارے درمیان ہے. خدا فزیکلی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ہے وہ. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے. ہم نے خداوند یسوع کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اپنے ایمان کے وسیلہ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ جو اس کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں بچے انسان کی روپ میں آیا، اور یہاں اس نے خدمت کی. اور جب خدمت اس کی مکمل ہوئی، جو کام کرنے کے لیے وہ آیا تھا، جب وہ کام پورا ہوا، تو پھر مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر اٹھایا گیا. یہ بھی ایک مرنے کے بعد جی اٹھنے کے دن سے لے کر پھر اس نے اور خدمت کی کہ وہ ظاہر ہوا. یہ نہیں کہ بھی یہ کہانی تھی، بلکہ ظاہر ہوا. سب پر نہیں، بلکہ اپنے چنے ہوئے لوگوں پر. اب توما دیکھیں کہ اس نے اعتماد نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، لیکن خداوند نے اس کے ایمان کو مضبوط کیا. کیسے؟ دوبارہ ظاہر ہوگا.
फिर उसे कहा कि बिच्छू, जो उसने सोचा था कि भी जो उसने क्लेम किया ना कि भी अगर ये होगा तभी मैं यकीन करूंगा कि खुदावंद ऐसा है, कि खुदावंद मुर्दों में से जी उठा है, कि अगर ये चीजें आपने तो शायद टेस्ट नहीं किया और आप ये क्लेम कर रहे हो, लेकिन मैं तभी यकीन करूंगा जब उसके सुराखों में, हाथों में कीलों की जगह जो थी उसके छू नहीं लूंगा। तो खुदावंद ने फिर उसे वो भी जाहिर कर दिया। खुदा जो आसमान पर भी है और जमीन पर भी है। आसमान पर तो हम देखते नहीं हैं, लेकिन उसके कलाम के वसीला से हम यकीन रखते हैं कि वो मौजूद है। अब जमीन पर वो किस तरह मौजूद है? अपने कलाम के वसीला से। और कलाम जो हमारे दिलों में बसा रहता है, जिसे हम याद रखते हैं, खुदा का कलाम जो हम में बसा रहता है, वो अपने कलाम के वसीला से हमारे अंदर सुकूनत करता है। अब हम गौर करते हैं और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि एक आदमी जो है वो दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। लिखा है कि वो एक से तो मिला रहेगा और दूसरे से अदावत रखेगा। कल मैं एक क्लाइंट को सर्व कर रहा था और मैंने महसूस किया कि बाज़ औक़ात जो लोकल लोग हैं और फॉरेनर भी जो हैं, वो अपनी डोमेस्टिक हेल्पर से भी वो काम करते हैं जो उनके उस ड्यूटी में शामिल नहीं है। तो बात ये मैं करने जा रहा हूँ कि हम क्लेम कुछ और करते हैं और करते कुछ और हैं, लेकिन जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है वो ये सिखाता है कि हम किस तरह खुदावंद के पाक घर में सुकूनत कर सकते हैं। पहले तो गौर करने के मकाम ये है कि उसका घर है कहाँ, और फिर जब हम इस पॉइंट पर पहुंचते हैं कि उसका पाक घर हम हैं, ऊपर तो है ही लेकिन हम भी उसका मक़दस हैं, तो फिर खुदावंद हम में बसता है, तो ये है उसका घर जिसमें हम रहते हैं। अब गौर करने की बात है कि खुदावंद हमें बसता है कि नहीं। कंडीशन रखी गई है कि वही खुदावंद के घर में सुकूनत कर सकता है जो सच बोलता है, जो सच्चाई की बात करता है, जो रास्ती से चलता है। और फिर तीसरी आयत में क्या है? वो जो अपनी जुबान से बोहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया से क्या है? बदनामी नहीं चाहता, अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता। ये कंडीशन दी गई है कि ये जो आदमी है, ऐसा आदमी जो है वो खुदा के पाक घर में रह सकता है, यानी रासबाज शख्स। अब हम अक्सर गौर करते हैं और सुनते हैं खुदा के कलाम में से, और हम अपने आप को तुलना करते हैं जब तो हम पूरे नहीं उतरते, है ना। हम ये सारी चीज़ें जो इसके कलाम के इस हिस्से में पढ़ते हैं, हम उसकी मुखालफत करते हैं, है ना। हम छोटी छोटी बातों में खता करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हम इन खताओं के बावजूद देखते हैं कि खुदावंद की शफकत हर रोज और हर वक्त हम पर बनी रहती है। खास जो बात है वो खुदावंद की शफकत है, उसकी मोहब्बत है, उसका रहम है, उसका फजल है कि हम हर संडे लेट मिलते हैं। हमने कहा कुछ और है और उसके बावजूद हम उसका पालन नहीं करते। एक छोटी सी बात है कि वक्त पर इकट्ठे होना, हम ये भी नहीं कर पाते, तो हम कैसे जो खुदा का कलाम है उसके पूरा उतर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कलाम हमें सीखने का मौका जो मिलता है कि हम उस पर गौर करें और उस पर अमल करना शुरू करें, तभी तब्दीली हो सकती है। अगर हम कलाम सुनते हैं और फिर गौर नहीं करते और अमल नहीं करते, तो फिर सुनना और ना सुनना एक जैसा ही है।
हम आए और ना आए, जो नहीं आ रहे वो बेहतर हैं, क्योंकि उन्हें तो कलाम सुनने का मौका ही नहीं मिलता, उनके पास एक्सक्यूज है। हम सुनते भी हैं और गौर नहीं करते, और गौर करते हैं तो उस पर अमल नहीं करते। बैठते हैं थोड़ी देर, गौर तो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अमल पैरा नहीं होते। जरूरी है कि हम खुदा का कलाम सुने और उस पर गौर करके अमल करना शुरू करें। मेरे अजीजों, हर संडे ऑफकोर्स हम घरों में खुदा का कलाम पढ़ते होंगे। जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के कलाम के पीछे चलें, तभी हमारी मखलसी है। खुदावन के वक्त में जब खुदावन जिंदा खुदा फिजिकली तौर पर इस दुनिया में मौजूद थे, तो उसने साफ बताया कि तुम जो है वो आए बाप मुझे कहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं। हम लोग खुदा का कलाम सुनते तो हैं, लेकिन कोशिश नहीं करते उस पर अमल करें। शायद हम पूरे तौर पर अमल कर नहीं पाते, या करते हैं तो पूरा नहीं करते, और अगर पूरा करेंगे तो शायद हम इस दुनिया से निकल जाएं, है ना। वो जो बातें, जो काम हम करते हैं, शायद वो हम नहीं कर पाए अगर हम खुदा के कलाम को पूरा करें तो, है ना। तो गौर करने का वक्त ये है कि हम खुदा के कलाम में देखें तो हम रासबाज गिने जाते हैं। कैसे? भाई सैमसन, आपसे क्वेश्चन है, कैसे रासबाज गिने जाते हैं? अगले दिन हम शेयर कर रहे थे कि मसीह यीशु पर ईमान लाता है। जो मसीह यीशु पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। हम रासबाज हैं ईमान के वसीला से। हम लोग अपने कामों के वसीला से रासबाज नहीं है। मरियम मगदलीनी को खुदावन ने माफ किया, और वो उस पर ईमान, उस वक्त तो ऑफ कोर्स वो जानती थी, शायद उसने नाम सुना हो यीशु का। फिर जब उसे माफी मिल गई तो उसका एक्ट देखे क्या था कि बेशकीमत अतर जो है वो खुदावन के पाँव पे गिराया और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे। और जो मेरे और आप जैसे थे, यार है बेच के तो कुछ और कर लेंगे, है ना। तो खुदावन ने कहा कि गरीब गुरबा तो इत्थे रहणगे तुहाडे कोल ही ने, इन्हें जिहड़ा काम कीता है ये याद किया जाएगा, रखा जाएगा। एक होर भी काम किया कि ने मेरे आखिरी वक्त वाले यादगारी की है, याद दहानी की, है ना, कि मेरे जो मरने का सिलसिला है, इसने वो अतर जो डाला है वो मेरे उस सिलसिले में किया है। यानी जब हम खुदावंद की तरफ रजू लाते हैं तो खुदावंद ऑफ कोर्स हमें बरकत देता है। मरियम मगदलीनी आज मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी हम मिसाल से सीख रहे हैं कि खुदावंद किस तरह हमसे प्यार करता है, और हम में से हर एक से प्यार करता है। वो हम में से हर एक को जानता भी है और हम में से हर एक से प्यार भी करता है। वो जानता है कि हम क्या हैं। ज़बूर 103 या 104 में लिखा है कि उसे याद है कि वो हमारी सृष्टि से वाकिफ है। उसे याद है कि उसने हमें खाक से बनाया है, इसलिए वो हम पर रहम करता है, हम पर मेहरबान है। उसे पता है कि हम क्या हैं, लेकिन हम इसका एडवांटेज ना लें कि उसे तो पता ही है हम क्या हैं। हम तौबा करें और उसकी तरफ रजू लाएं। ये जो बातें हैं सच्चाई की, रासबाजी की, कि रासबाज कौन शख्स है, हम रासबाज हैं मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से। लेकिन यीशु मसीह हमें क्या कहता है कि हम अपनी खुदी से इनकार करें, अपने आप में हम्बल हों, अपने आप को खाली करें। जो हमारी स्ट्रगल, जो भाग दौड़ है, उससे हम बाज आएं और मसीह के पीछे चलें। रासबाज तभी हैं कि अगर हम उसके पीछे चलते हैं। वो कहते हैं उल्टे जाओ, हम सीधे जाते हैं। वो कहते हैं सीधे जाओ, हम उल्टे जाते हैं। वो कहता है बैठो, हम कहते नहीं खड़े रहना है।
खुदा का कलाम जो कहता है हम उसके बरक्स चलते हैं, हम उसके अपोजिट चलते हैं। अभी भी बाहर निकलेंगे तो मैंने भाई पॉल की एब्जॉय करनी है, मैंने भाई शौकत की एब्जॉय करनी है। यही है हमारे करीबी, जो हमारे करीबी होते हैं हम उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो उनके बारे में उल्टी सीधी बात करें। जिससे हमारा तल्लुक या वास्ता नहीं है उसकी तो हमें पता ही नहीं है ना, उसकी हम करेंगे जब हमें उसकी कोई बात का पता चलेगा। लेकिन जो हमारे करीबी होते हैं, पड़ोसी जो है, वो ज़्यादा करीब दिखाया गया है, नेक्स्ट पर्सन है ना। तो हर एक वो आदमी जो हमारे से उसका राब्ता है हमारा पड़ोसी है। तो गर्ज हम किसी की भी गलत बात ना सुने और ना उसके बारे में कहें। यानी हर एक दूसरा शख्स जो हमारे कांटेक्ट में है हमारा पड़ोसी है। इसकी हम मिसाल देखते हैं कि भाई जो नेक सामरी की तमसील में कि वो पड़ोसी गिना गया जो उसे जानता भी नहीं था, लेकिन उसने उसकी मदद की गैर दानिस्ता तौर पर। और देखें कि आज से हज़ारों साल पहले ये बात वाक़या हुई, ये तमसील खुदावंद ने सिखाई हमें। वाक़या हुई या नहीं हुई, लेकिन तमसील कही गई है। जब उसे कहा गया कि भी मेरा पड़ोसी कौन, रासबाज दिखाने के लिए कहा गया कि मेरा पड़ोसी है कौन, तो खुदावंद ने फिर ये तमसील में बात की। और तमसील ऐसी होती है कि जो वाक़या हुआ ना हो और उससे तशबीह दी जाए और लोगों को ये महसूस क्लियर फोटो नजर आए। क्लियर फोटो, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पीछे कर्टन लग, आपको नजर आ रहा है कर्टन, जबकि कर्टन हो ना, लेकिन आपको ये तस्वीर नजर आए कि क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए बात। तो खुदावंद यीशु मसीह जो तमसीलें बयान करने में माहिर थे, उन्होंने ये तमसील बयान की। ये वाक़या हुआ नहीं, लेकिन तमसील, ये मिसाल इस तरह दी गई कि लोग समझ गए कि पड़ोसी कौन है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हम हर संडे ही सीखते हैं कलाम में से, और मेरी दुआ है कि जब हम सीखते हैं तो उस पर अमल भी करें। कोशिश करें कि हम अगले संडे ठीक 11 बजे मिलें, और मैं कोशिश करूंगा ज़ाती तौर पर भी, और मैं ईमान रखता हूं कि खुदा मुझे फजल बख्शेगा कि हम 11 बजे इबादत शुरू कर सकते हैं। मुझे अच्छा फील नहीं हुआ कि मैं आया हूँ और आधा गीत भी मैंने मिल के नहीं गाया, और वक्त हो गया कलाम का। ज़रूरी है कि हम जब नियत करके आते हैं खुदा के घर में तो वक्त पर आएं। और ऑफ कोर्स मैं पिछले संडे शायद ये शेयर कर रहा था कि हम खुदा के घर में दया की भी लाएं। मैं टेस्टमनी शेयर करूंगा, ये पढ़ाई वाली बात नहीं, एक्सपीरियंस है कि जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलते हैं खुदावंद उन्हें बरकत देता है। और ये भी उसके कलाम का हिस्सा है, आजमा कर देखो, लिखा है आजमा कर देखो। और अगर ऐसा नहीं तो फिर वो थैलियों में सुराख कर देता है। आप डालते हैं पता ही नहीं चलता, निकल जाते हैं, डालते हैं निकल जाते हैं। लेकिन जब उसकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे, उसके कहे के मुताबिक अमल करेंगे, तो हमारी थैलियाँ भी सिली रहेंगी। लिखा कि तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे, है ना। तो उसका कलाम जो है वो गलत नहीं है, बल्कि आजमाया हुआ है, कि आजमाया हुआ कलाम है उसका, कि जो वो कहता है वो सच कहता है। तो हम खुदावंद के कलाम को सुने और उस पर अमल करें। हम रासबाज तो हैं, मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीले से हम पर सज़ा का हुक्म भी नहीं है, लेकिन अपने आप में हम गिल्टी फील करते हैं कि हम वाकई खुदा के कलाम के पीछे चलने वाले और खुदा उनके घर में सुकूनत कर पाएंगे।
आज गौर करें। हम सब दुआ मांगे। भाई शौकत जी दुआ में हमारी प्रार्थनाएं करें। कदूस कदूस रब्बल फाज पाकी हवा नबियों के खुदावंद कुल कायनात के बादशाह कौमों कबीलों के खुदावंद, हम तेरी हमद तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरी अजमत को सलाम करते हैं। पाकी हवा खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, ज़िंदगी तंदुरुस्ती के लिए। प्यारे पाकी हवा खुदावंद इस वक़्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में मुहैया किया। प्यारे पाकी हवा खुदावंद हम शुक्र करते हैं तेरे इस कलाम के लिए जो तूने हमें अपने बंदा में से होकर प्यारे पाकी हवा खुदावंद हम कलाम हुए हो। प्यारे पाकी हवा खुदावंद तेरे इस कलाम के वसीला से प्यारे खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएं और प्यारे पाकी हवा खुदावंद हम हल लेके आने वाले बने। प्यारे पाकी हवा खुदावंद दुआ करता हूँ अपने पास्टर्स के लिए, उसकी फैमिली के लिए, अपने सब भाइयों के लिए जो इस वक्त मौजूद हैं, और प्यारे पाकी हवा खुदावंद इनकी फैमिलियों के लिए प्यारे खुदावंद दुआ करता हूँ, उनको छूना, बड़ी बरकत देना अपने कलाम के वसीला से प्यारे खुदावंद उनको बरकत देकर उनको बहाल करना, ताकि वो प्यारे खुदावंद इसी तरह तेरे कलाम में खुश व खुरम होकर प्यारे खुदावंद तेरे नाम को जला। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरी अजीम कादर जलाली बाबरकत पाकीज़ा नाम से और तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू भाई शौकत जी।